हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं शीत करने वाले एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि शीत केजी की रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से हल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ही देख के जाइएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा भी गया है। तो देखो, यहाँ पे इसको शीत करना है कि रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, तो मतलब आपको इसको बताना है स्थित करके कि अपरमेय संख्या आखिर है तो कैसे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग परमेय अपरमेय संख्या समझेंगे। तो परमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो ये क्यू है ना, इसका बराबर आपको जीरो क्या करना चाहिए? नहीं आना चाहिए। मतलब क्यू का मान आपको जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो अपरमेय संख्या हो जाएगा। और अपरमेय संख्या उस संख्या कहते हैं जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? परमेय संख्या। और जिसको नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पे चलेंगे, हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे माना कि रूट 3 एक क्या है? आपका परिमेय संख्या है। क्योंकि हमको सिद्ध करके बताना है कि अपरमेय संख्या कैसे है, तो इसको परमेय संख्या को पहले मान करके सिद्ध करेंगे। माना कि रूट 3 एक क्या है? आपका परिमेय संख्या है। चलो, हो गया। माना कि रूट 3 एक परमेय संख्या है। लिखेंगे जहां पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। क्योंकि हम परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां पी तथा क्यू कोई क्या आपका है? पूर्णांक है। कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहां पी तथा क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। अब समझिएगा थोड़ा सा, हम यहाँ पे रूट 3 को क्या माने हैं? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या यहाँ पे किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे? पी बटा क्यू, क्योंकि हम इसको परमेय संख्या माने हैं। अब लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा पहले क्या कि क्यू का मान आपको जीरो क्या करना चाहिए? नहीं आना चाहिए। मतलब आपको जो क्यू का वैल्यू है ना, क्यू का जो बटे में क्यू है, इसका मान आपको जीरो नहीं आना चाहिए। अब देखो, यहाँ से क्या करेंगे? तो यहाँ से इसको कुछ कर तो नहीं सकते हैं। यहाँ से हम इसको एक काम करेंगे, इसका कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिएगा, और इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर दीजिएगा। तो पी में हम एक से गुना करेंगे तो क्या होगा? पी होगा। और रूट 3 में हम क्यू से गुना करेंगे तो क्या होगा? रूट 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, यहाँ पे p बराबर क्या हो गया? रूट 3 क्यू हो गया। अब समझिएगा, देखो यहाँ से इसको क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब होता है स्क्वायर करने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? p का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या करेंगे? रूट 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पी का स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा? 3। और क्यू का क्या होगा? क्यू स्क्वायर। किसी भी संख्या पर अगर, जैसे यहाँ पे मानो कि रूट 2 का स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर से क्या होगा? ये रूट क्या होगा? खत्म, सिर्फ खाली 2 लिखाएगा। जैसे यहाँ पे आप समझना, जैसे मानो कि एस स्क्वायर बराबर 2 है, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट पे 2 हो जाएगा। लेकिन जब इस पे रूट नहीं था तो स्क्वायर में था कि नहीं था? ठीक है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट में, और जब रूट हटता है तो स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखो स्क्वायर से क्या होगा? रूट खत्म, और क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, देखो पी स्क्वायर जिस रूप का है उस रूप का क्यू स्क्वायर भी है। मतलब इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर क्या होगा? विभाज्य होगा। पी स्क्वायर क्या होगा? आपका विभाज्य होगा। पी स्क्वायर क्या होगा? विभाज्य होगा। तो जो 3 क्यू स्क्वायर है ना, ये भी क्या होगा? विभाज्य होगा। तो 3 क्यू स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? आपका विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। मतलब जब इस रूप का ए भी है तो इस रूप का ए भी है, मतलब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, दोनों क्या होगा? विभाज्य होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो पी स्क्वायर बराबर है ना, नॉट इक्वल 3 क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर बराबर ही क्या है? नहीं है। जैसे इधर पी स्क्वायर, इधर क्या है? 3 क्यू स्क्वायर, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए जो यहाँ पे क्या है मेरा, तो रूट 3 को सिद्ध करना था, तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 एक आपका क्या है? तो लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है जो कि हमको सीध करके बताना था कि यह परमेय संख्या है तो कैसे है, तो मैंने इसको बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट तरीका से सीध कर दिया और ये मेरा प्रूव्ड हो चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीका से समझ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और यहाँ पे देखो अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा ना तो आपको ऐसा ऐसा प्रश्न बहुत ही आसान तरीका से हल कर लोगे। ठीक है, तो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करूँगा और इससे पहले जो वीडियो था मैंने उसमें रूट 2 को सॉल्व किया था, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।